मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देश के पहले ऐसे भामाशाह योजना कार्ड का वितरण शुरू किया जिसमें परिवार की महिला मुखिया के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों की भी पहचान है। पटेल मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने इस कार्ड से लाभ हस्तांतरण का भी शुभारंभ किया। राजे ने राजस्थान के ही नहीं देश में वित्तीय समावेशन की पहली सबसे बड़ी और अनूठी भामाशाह योजना के कार्ड वितरण और लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। यह योजना करोड़ों महिलाओं के सपने साकार करेगी। मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि यह योजना महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है, जो महिलाओं को सही मायने में दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पहचान दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्ड को बैंक प्रणाली के साथ जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल नंबर पर हर लेन देन की सूचना उपलब्ध होगी। जब भी किसी प्रकार की लाभ राशि खाते में ट्रांसफर होगी या निकाली जाएगी तो इसकी सूचना मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से तुरंत मिलेगी। राज्य सरकार इस योजना में हर बीपीएल परिवार की मुखिया महिला के खाते में 2 किश्तों में 2000 रूपये की राशि ट्रांसफर करेगी। इसके लिए राज्य के लगभग 1.5 करोड़ परिवारों की महिलाओं के नाम से बैंक खाते खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वितरण के साथ ही बीपीएल मुखिया महिला के खाते में पहली किश्त के 1000 रूपये डाल दिए जाएंगे। पहली किश्त के 6 महीने बाद पुनः खाते में 1000 रूपये की दूसरी किश्त ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा बीपीएल परिवार के जिन सदस्यों के आधार कार्ड बन गए हैं उन्हें प्रति सदस्य 100 रूपये अलग से दिए जाएंगे। आप लोग सब ये मान के चलिए कि जिस चीज के लिए हम बहुत दिनों से काम कर रहे थे, 2008 के अंदर हम लोगों ने ये कार्यक्रम चालू किया था 7-8 में, और मुझे याद है कि हम लोगों ने जब काम चालू किया था तो लोगों ने हमारा मजाक किया। ये फैशनेबल नहीं था। हमारे साथ सहयोग करने वाला हमको कोई मिल ही नहीं रहा था। हम लोगों को प्रेशर डाल डाल के लोगों को साथ लेने की कोशिश करनी पड़ी। तब एक बड़ी फर्म हमारे साथ आई। बैंकों के अंदर हम लोगों ने जब लोगों से बात किया तो कोई भी बैंक हमारा साथ देने को तैयार नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पंजाब नेशनल बैंक को, जिसने हमारे ऊपर एक किस्म से विश्वास करके हमारा साथ दिया। कोई तैयार नहीं था, और वो तैयार जब हुआ तो चुनाव आ गए और उसकी वजह से हम लोगों को रोका गया। और एक इतनी अच्छी स्कीम थी कि मुझे तो ये लगा कि जो भी हमारे पीछे आएगा, जो हमारे बाद में आएगा, वो भी इस स्कीम को लेगा। परंतु कांग्रेस की सरकार पहले भी 60 साल से नहीं समझ पाए, तो ये भी नहीं इस 5 साल के अंदर नहीं समझ पाए। ये तो होना ही था। 5 साल अपने ऐसे ही निकल गए, और अब जब इस साल में सरकारें बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई, तो आपने देख लिया कि ये चीज बैंक के अंदर खाता खोलने का काम बिल्कुल फैशन में आ गया। एक एक बैंक दौड़ दौड़ के लोगों के साथ संपर्क करने लगा। लोग आने लगे कि कहने लगे कि भाई हमारे साथ हमको सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, सरकारें हमारे साथ चलने को तैयार हैं। परंतु हमें वो जमाना भी याद है जब हमारे को कोई नहीं मिलता था, और ऐसे समय में हमने इस चीज का हाथ में लिया काम, और हमने सब हमारी जनता को विश्वास दिलाया कि हम आपके पास तक ये बैंक के वितरण की प्रणाली, कार्ड के वितरण की प्रणाली, जिसको आज फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, वो हम अपने राजस्थान के अंदर पहले करके आपको सबको देंगे। ठीक सर। मैं जाते जाते भी 29,07,000 बैंक खाते खुलवा कर गई। 160 करोड़ रुपया महिलाओं के उन खातों के अंदर ट्रांसफर हो चुके, और 8,000 कार्ड भी बट गए। परंतु काम वहां रुक गया। और मैं उन लोग सबको कहना चाहती हूं कि बैंकों ने और पंजाब नेशनल बैंक ने हमारी बात को मानते हुए ये कह दिया कि जिनके खाते में पैसा पड़ा हुआ था, और क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो उस पैसे का इंटरेस्ट उन लोगों को उस बैंक के खाते के अंदर मिलेगा। तो ये तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया। जो वो 8,000 लेडीज थी, 8,000 कार्ड जो दिए गए थे, उनको इंटरेस्ट के रूप में पैसा थोड़ा सा और उसके अंदर जमा हो जाएगा। ये भी मुझे खुशी है।
उन्होंने कहा कि हमने इस कार्ड का प्रधानमंत्री की जनधन योजना के साथ एकीकरण भी कर दिया है, जिससे अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सके। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजमेर जिले की महिलाओं ने कार्ड के माध्यम से बैंक से पैसे निकलवाए और राशन की दुकान से सामग्री भी खरीदी। समारोह को सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मुख्य सचिव CS राजन, प्रमुख शासन सचिव वित्त PS मेहरा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी अखिल अरोड़ा, विधायक शत्रुघ्न गौतम, भागीरथ चौधरी, शंकर सिंह रावत, सुरेश रावत, सुशील कंवर पलाड़ा, रामलाल गुर्जर भी मौजूद थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने राजकीय विधि महाविद्यालय के नवीन भवन, मूक बधिर एवं नेत्रहीन संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कार्डियोथोरेसिस इकाई का भी उद्घाटन किया। कि हमारे देश के अंदर महिला शक्ति का हम लोग सब सम्मान करते हैं या कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं। दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, इनकी बात अपन करते हैं। जब भी महिला की बात करते हैं तो अपन कहते हैं वो तो दुर्गा सन, वो तो लक्ष्मी जैसी है और वो तो सरस्वती के रूप की है। परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि उसको दुर्गा स्वरूप हम कहते हैं। हाथ में कितनी शक्ति, हम कहते हैं कि वो सरस्वती स्वरूपा है, परंतु कितनी अभी भी पिछड़ी हुई और अशिक्षित हमारी महिलाएं हैं। और हम कहते हैं हमारी नारी लक्ष्मी स्वरूपा नारी है, परंतु आप जानते हो कि हकीकत तो ये है कि आर्थिक रूप से कितनी सशक्त है वो आप और हम जानते हैं। इसलिए ये योजना हमने हमारी महिलाओं को समर्पित किया है और हमने कहा कि वाकई में दुर्गा स्वरूपी, वाकई में लक्ष्मी स्वरूपी और आगे चल के वाकई में सरस्वती स्वरूपी हमारी महिला होगी। इसलिए ये पहली जो हमारा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर है वो हमारी महिलाओं को हम समर्पित करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि महिलाओं को हम लोगों ने परिवार का मुखिया माना है। ये जो BPL परिवार की महिलाएं हैं, उन BPL परिवार को जोड़ने का जो हमने काम किया है उसके अंदर हमने अपनी महिलाओं को सशक्त करते हुए उनके हाथ में कार्ड दिया है और हम चाहते हैं कि समानता बन जाए उनके और पुरुषों के बीच में, ताकि ये जो लक्ष्मी की बात अपन करते हैं वो वाकई में महिलाओं को लगे कि मैं भी इनके समान हूं, मैं भी अब पिछड़ी नहीं हूं, मैं भी अब कुछ कर सकती हूं, मेरी भी इस देश और इस राज्य के अंदर कुछ ताकत है। इसके लिए हम लोगों ने इतनी बड़ी स्कीम बनाने का काम आज करके रखा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले के लिए हालांकि यातायात विभाग ने एक दिन पहले ही यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव की जानकारी दे दी थी। बावजूद इसके सीएम के काफिले वाले मार्गों पर विजिट के दौरान व्यवस्थाएं चरमराती रहीं। जैसे ही सीएम का काफिला गुजरा, वाहनों की रेलमपेल ने जाम के हालात पैदा कर दिए। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने ज्यादा देर तक जाम नहीं लगने दिया, फिर भी हमेशा की तरह VVIP विजिट के दौरान शहर की जनता हैरान और परेशान होती रही।